फ्रेंड्स, किसी भी देश के विकास में उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। देश की सूरत संवारने और दूसरे डेवलप देशों से कंपेयर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत सुपर पावर बनने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत का सीधा मुकाबला डेवलप देशों से ही है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी स्थितियों को देख के भारत सरकार ने बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इन मेगा प्रोजेक्ट का काम भी जोर शोर से चल रहा है। और जब ये मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब यकीनन ये हमारे देश की सूरत बदलेंगे। इसलिए आइए जानते हैं कि कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट है जो आने वाले सालों में भारत की पहचान बनेंगे। नंबर 1, नमस्ते टावर। जैसे बुर्ज खलीफा दुबई की पहचान बन चुका है, ऐसे ही नमस्ते टावर आने वाले सालों में इंडिया की पहचान बनेगा। इस खूबसूरत स्काईस्क्रेपर की कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और 2022 तक कंप्लीट हो जाने की संभावना है। ये एक मैक्टियो स्काईस्क्रेपर होगा जिसके 63 फ्लोर होंगे और डब्ल्यू होटल के 380 रूम के साथ ही ऑफिस और रिटेल स्पेस भी होगा। नमस्ते टावर की ऊंचाई है 316 मीटर और बिल्डिंग की डिजाइन दुबई की कंपनी एडकिन ने की है और डेवलपर का नाम है जैगवर बिल्कॉन। डब्ल्यू होटल की दोनों विंग्स को इस तरह से रखा जाएगा जिनसे ये नमस्ते की पोजीशन में दिखे। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2011 से शुरू हो चुका है और 2022 तक कंप्लीट होने की संभावना है। नंबर 2, साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद। ये प्रोजेक्ट अहमदाबाद की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा और साथ ही इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमी में भी काफी बेनिफिट मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को साबरमती नदी के किनारे 202.79 हेक्टेयर में डेवलप किया जा रहा है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल 1960 में ही रखा गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम 2005 में शुरू हुआ है और 2012 में इसके कुछ हिस्से को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन ज्यादातर हिस्से में अभी तक काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट है 1152 करोड़ रुपए और इसे साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एलईडी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और आर्किटेक्चर का काम एचसीपी डिजाइनर के जिम्मे है। 202 हेक्टेयर के 85% हिस्से में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशनल पार्क्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और गार्डन डेवलप किए जा रहे हैं कि 14% हिस्से में कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाई जा रही है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद साबरमती रिवर फ्रंट पूरे गुजरात का मेन अट्रैक्शन बनेगा। यहाँ पर एनुअल इवेंट का आयोजन अभी से ही किया जा रहा है और कई गुजराती और बॉलीवुड फिल्म का शूटिंग भी यहाँ से हो चुका है। नंबर 3, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट में से एक है और इस एयरपोर्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद नोएडा की सूरत ही बदल जाएगी। ये एयरपोर्ट नोएडा से 56 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर इलाके में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। एयरपोर्ट बनाने के लिए 5100 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी और 240 एकड़ जमीन पहले से ही राज्य सरकार के पास है। बाकी की जमीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अधिग्रहण की जाएगी। एयरपोर्ट को 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में 2 रनवे वाला एयरपोर्ट बनाया जाएगा जिसके लिए आवश्यक 1327 एकड़ जमीन का अधिग्रहण इस साल जनवरी में पूरा हो चुका है। पहले फेज का काम 2022-23 तक पूरा हो जाएगा और पहले फेज का काम पूरा हो जाने के बाद उसे चालू कर दिया जाएगा। साथ ही उसे 6 रनवे वाला एयरपोर्ट बनाने का काम भी चालू रहेगा। पूरी दुनिया में ऐसे 6 ही एयरपोर्ट है जिसमें 6 और 6 से ज्यादा रनवे है। भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसमें 3 रनवे है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा और दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मॉडल आर्किटेक्ट और वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग से बनाया जा रहा है। 2023 में तैयार हो जाने के बाद हर साल 50 लाख लोगों के सफर करने की संभावना है। नंबर 4, सूरत डायमंड बोर्ड्स। सूरत को हीरो का शहर कहा जाता है और हीरो की चमक बढ़ाने के लिए डायमंड बोर्ड्स को तैयार किया जा रहा है। सूरत डायमंड बोर्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज बोर्ड होगा। यहाँ एक ही छत के नीचे डायमंड से जुड़ी सभी जरूरतें पूरी की जा सकती है।
बिल्डिंग का कुल एरिया 62 लाख स्क्वायर फीट है और 42 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास ऑफिस से बनाई जाएगी और पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। इस बिल्डिंग को फुल्ली सिक्योर बनाया जाएगा ताकि बिजनेसमैन को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और सारी स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मल्टीपल बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट, किचन एंड डाइनिंग स्पेस इत्यादि सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होगी। 20 लाख स्क्वायर फीट में पार्किंग बनाया जाएगा और ग्रीनरी का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2020 तक कंप्लीट होने की संभावना है। नंबर 5, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की विकास में एक नया अध्याय लिखेगा और इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र से नागपुर तक 701 किलोमीटर तक का 8 वे का एक्सप्रेस बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि लोगों को ट्रिप सेंटर्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एयरपोर्ट्स, स्पॉट्स तक सभी फास्ट और सेफ एक्सेस अवेलेबल कराया जाए। एक्सप्रेस में से राज्य की 14 जिले और 399 गांव जुड़ेंगे। एक्सप्रेस के तैयार हो जाने के बाद मुंबई से नागपुर का 701 किलोमीटर का सफर सिर्फ 8 घंटे में तय किया जा सकेगा और इसे राज्य के सभी इम्पोर्टेंट हिस्सों से जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेस के साथ 24 टाउनशिप को भी डेवलप किया जाएगा और इस टाउनशिप में हेल्थ फैसिलिटीज, स्किल मैनेजमेंट सेंटर, आईटी पार्क्स, कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी बनाया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट के लिए 20,820 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसमें से 8,520 हेक्टेयर जमीन एक्सप्रेसवे के लिए और बाकी की जमीन में टाउनशिप डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट का कुल बजट 42 करोड़ रुपए है और एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण जनवरी 2019 में किया जा चुका है और अब तक 22% काम पूरा भी हो चुका है। वहीं टाउनशिप के लिए 2020 तक 46% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और एक्सप्रेसवे 2022 तक बनके पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ियां चलेगी। नंबर 6, चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज कश्मीर वैलियों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में बकाल और गौरी के बीच में बनाया जा रहा है। चेनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर को पूरे भारत की रेलवे लाइन से जोड़ेगा। चेनाब नदी के ऊपर बनाए जाने वाले इस ब्रिज की ऊंचाई होगी 359 मीटर और कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन जाएगा। इसकी ऊंचाई आईफिल टावर से भी ज्यादा होगी और इतनी ऊंचाई पर रेलवे ब्रिज बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। इसे बनाने से पहले सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी जांचने के लिए रिसर्च किए गए और प्रोजेक्ट का प्रपोजल 2008 में ही पेश किया गया था और दिसंबर 2009 में उसे कंप्लीट भी हो जाना था, पर सेफ्टी और स्टेबिलिटी की चिंता की वजह से काम को रोक दिया गया। 2010 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया और फिर किसी वजह के कारण उसे रोक दिया गया। फाइनली 2017 में ये काम शुरू हुआ है और अब तक जारी है। ब्रिज की कुल ऊंचाई 359 मीटर है और कुल लंबाई 1315 मीटर है। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट है 10,110 करोड़ रुपए और नवंबर 2019 तक इसका काम 83% पूरा हो गया है और दिसंबर 2021 में इसे कंप्लीट होने की संभावना है। नंबर 6, उमिया माता टेम्पल। अहमदाबाद में उमिया माता का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है और इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस साल फरवरी में शुरू हो चुका है। 2025 तक इसे कंप्लीट होने की संभावना है। मंदिर 100 बीघा क्षेत्र में बन रहा है और उसकी ऊंचाई 413 फीट होगी। उमिया माता की मूर्ति 52 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की जाएगी और इस मंदिर में दूसरे देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। नौकरी से बना हुआ शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। मंदिर बनाने में कुल 800 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके लिए 315 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और आने वाले दिनों में बाकी का पैसा भी फंड के द्वारा जुटाया जाएगा। मंदिर की डिजाइन जर्मन और इंडियन आर्किटेक्ट मिलकर कर रहे हैं। मंदिर में 82 फीट, 99 फीट और 110 फीट की ऊंचाई पर 3 व्यूइंग गैलरी भी बनाई जाएगी। इन व्यूइंग गैलरी से लोग अहमदाबाद का नज़ारा देख सकेंगे। मंदिर ट्रस्टीज का कहना है कि ये मंदिर उमिया माता के सबसे बड़े मंदिर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे आकर्षक मंदिर में से भी एक होगा।
मंदिर तैयार हो जाने के बाद यहाँ पर हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। नंबर 8, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में द्वारका से शुरू होकर गुरुग्राम हरियाणा तक जाएगा। एक्सप्रेसवे इस रूट पर ट्रैफिक के दबाव को काफी हद तक कम करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के महिपालपुर से शुरू होकर खैरकी दुल्ला टोल प्लाजा गुड़गांव तक जाएगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 27.6 किलोमीटर है और इसका प्रपोजल 2006 में ही पेश किया गया था और 2011 में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया। 2006 की प्रपोजल के हिसाब से एक्सप्रेसवे को 18 किलोमीटर तक बनाया जा रहा था और 2014 तक निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका था, लेकिन फिर उसमें और भी रूट ऐड किए गए और जमीन के अधिग्रहण और पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन के लिए काम को रोकना पड़ा। 2018 में प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा सभी इश्यू को रिजोल्व किया गया और 13,000 पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन के बाद मार्च 2019 में काम फिर से शुरू कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट का कुल बजट है 5500 करोड़ रुपए। नंबर 9, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं पर पूरे इंडिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर होगी जो आर्थिक राजधानी मुंबई को नई मुंबई के साथ कनेक्ट करेगी। इस 6 लिंक प्रोजेक्ट का काम 2018 से शुरू हो चुका है और 2023 में इसे कंप्लीट होने की संभावना है। कंप्लीट हो जाने के बाद ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बन जाएगा और इसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस के साथ भी लिंक किया जाएगा। 6 लिंक के अलावा इसमें 2 इमरजेंसी एक्सिस लिंक भी बनाए जाएंगे। सी लेवल से इनकी ऊंचाई होगी 82 फीट और ब्रिज की चौड़ाई होगी 89 फीट। बताया जा रहा है कि इसका लाइफ स्पेन 100 साल से भी ज्यादा होगा। कंस्ट्रक्शन का काम 4 कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, IHI कॉरपोरेशन, डेवो ANC एंड टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का बजट है 14,262 करोड़ रुपए। 2023 तक ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा और हर दिन लगभग 17,000 गाड़ियां इस ब्रिज को क्रॉस करेगी। नंबर 10, लॉर्ड शिवा स्टेच्यू राजस्थान। राजस्थान में भगवान शिव का बहुत ऊंचा स्टेच्यू बनाया जा रहा है और इसे कंप्लीट हो जाने के बाद ये दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा स्टेच्यू बन जाएगा। स्टेच्यू की ऊंचाई है 351 फीट और स्टेच्यू के कंस्ट्रक्शन का काम 2012 से शुरू हो चुका है और अब तक 85% काम पूरा भी हो चुका है। कंस्ट्रक्शन का काम मिराज ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है और इसे बनाने में कंक्रीट, सीमेंट और 2500 टन स्टील का उपयोग किया जा रहा है। इसे राजस्थान के नथद्वारा में बनाया जा रहा है जो कि उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पहले से ही मशहूर श्रीनाथ मंदिर है और इस मंदिर में हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव का स्टेच्यू बन जाने के बाद यहाँ पर श्रद्धालु की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। स्टेच्यू इतना ऊंचा होगा कि इसे 20 किलोमीटर दूर कंकरोली फ्लाईओवर से भी देखा जा सकेगा। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ हमारे मेगा प्रोजेक्ट जो आपको आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे। इसमें से आप सबसे पहले कौन से मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते हुए देखना चाहते हो और कंप्लीट हो